हाँ बच्चों, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। कल मैंने एक वीडियो भेजा था आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वह समझ में आई होगी, पसंद भी आया होगा। किसी ने अपनी प्रतिक्रिया से अवगत नहीं कराया है, इसलिए उसके बारे में जानकारी नहीं हो पाई कि आपको उसमें रुचि जगी कि नहीं जगी। लेकिन मजबूरी है, हमें अपनी अध्ययन प्रणाली वैसे ही जारी रखनी पड़ेगी उस समय तक जब तक कि कोविड-19 की यह जो आपदा आई हुई है यह समाप्त नहीं हो जाती। कल हम लोगों ने भारत के विदेश से संबंध के पाठ पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमारा प्रसंग था कि भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व। इसमें हम लोगों ने कल दो तत्वों का अध्ययन किया था, जिसमें पहला था संवैधानिक पृष्ठभूमि और दूसरा था ऐतिहासिक आधार। उसी क्रम में अगला जो अपनी भारतीय विदेश नीति के वो निर्धारित करने वाला जो अगला तत्व है, यानी तीसरा हेडिंग डाल लीजिए, भौगोलिक तत्व। अगला है भौगोलिक तत्व। अभी हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों की सुविधा के लिए कुछ और उपकरण लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे फोल्डिंग ब्लैक बोर्ड होता है, एक आता है, लेकिन कल हमने तलाशा हाटा में मिला नहीं है। जब आ जाएगा तो फोल्डिंग ब्लैक बोर्ड हम दीवार पर लगा देंगे, उसमें सारी हेडिंग मैं लिख दूंगा और उससे आप लोगों को सुविधा मिलेगी। 2-4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता हो सकता है आप लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़े। तो मैं बता रहा था कि तीसरा तत्व है भौगोलिक एकता। भारत की विदेश नीति को भौगोलिक तत्वों ने भी प्रभावित किया है, यानी भारत के विदेश नीति को निर्धारित करने में भारत की भौगोलिक परिस्थितियों ने भी एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। भारत की जो सीमाएं हैं वह चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार आदि देशों से मिलती हुई हैं। कुछ क्षेत्र अफगानिस्तान से लगे हुए हैं, कश्मीर के कुछ क्षेत्र अफगानिस्तान से लगे हुए हैं। यह अलग तथ्य है कि वे क्षेत्र पाक अधिकृत कश्मीर में हैं, यानी वह क्षेत्र भारत के वर्तमान समय भारत के कब्जे में नहीं है, वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, वह अफगानिस्तान से लगा हुआ है। इन देशों के साथ लगने वाली सीमाओं के कारण भी समय समय पर भारत की विदेश नीति में परिवर्तन होता रहा है। यानी हमारे जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, इन देशों, चाइना है, इन देशों के कारण भी समय समय पर हमारी विदेश नीति जो है परिवर्तित होती रही है। जैसे वर्तमान समय में आप लोग देख रहे होंगे कि चीन के साथ हमारा तनाव अपने चरम पर फैला हुआ है। तो इस तनाव को देखते हुए भारत ने विश्व के प्रमुख देशों के साथ बहुत ही मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की कोशिश की है, और उसी का नतीजा है कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में कोई भी देश चीन के साथ खड़ा नहीं हुआ, सभी देश भारत के साथ खड़े हुए हैं, 1-2 देशों को छोड़ करके। 1971 में जब पाकिस्तान के साथ तनाव अपने चरम पर था, उस समय निर्गुट आंदोलन का सदस्य होते हुए भी, सक्रिय सदस्य होते हुए भी, भारत ने सोवियत संघ के साथ 1971 में मैत्री संधि स्थापित की थी। तो पड़ोसी भौगोलिक तत्वों ने भी भारत की विदेश नीति को प्रभावित किया है। अब इसी क्रम में जो अगला तत्व है वह अंतर्राष्ट्रीय तत्व है। हेडिंग डाल लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय तत्व। भारत की विदेश नीति के निर्धारण में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की भी बहुत ही प्रमुख भूमिका रही है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो जैसा आपको पहले भी बताया गया है, उस समय भारत पूरी दुनिया 2 गुटों में विभक्त थी। एक गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, दूसरे गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। उन परिस्थितियों में भारत की विशेष स्थिति को देखते हुए जो दोनों गुट थे भारत को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपनी दूरदर्शी सोच को दिखाते हुए भारत को अलग, दोनों गुटों से अलग रखने का निर्णय किया, और उन्होंने एक अलग नई नीति अपनाई जिसे हम गुट निरपेक्षता की नीति कहते हैं। और 1991 में जब सोवियत संघ विघटित हो गया
और विश्व एक ध्रुवी हो गया, एकमात्र विश्व शक्ति केवल अमेरिका रह गई, तो भारत ने अपनी सामरिक और आर्थिक आवश्यकताओं को मजबूत करने के लिए अमेरिका के भी साथ अनेक प्रकार के समझौते किए हैं। इस प्रकार समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण भी भारत की विदेश नीति बदलती रही है। जैसे ईरान के साथ भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है, मधुर संबंध है, मैत्रीपूर्ण संबंध है, लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय कारणों से अमेरिका ने उसके ऊपर जब आर्थिक प्रतिबंध लगाया तो मजबूर होकर के भारत को अमेरिका के साथ जाना पड़ा और उसे ईरान के साथ अपने जो व्यापारिक समझौते थे, जो व्यापारिक रिश्ते थे, उसमें कुछ शिथिलता लानी पड़ी। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में भी अंतर्राष्ट्रीय तत्वों ने भी, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने भी भारत के विदेश नीति को प्रभावित किया है। इसी क्रम में जो अगली हेडिंग है, अगली हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, आर्थिक तत्व। आर्थिक तत्व, भारत की विदेश नीति को आर्थिक तत्वों ने भी प्रभावित किया है। भारत अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक देशों से कई प्रकार के समझौते करता है। उसमें समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की नीतियों में सुधार करने की मांग भी सम्मिलित रही है। जबकि भारत विश्व व्यापार संगठन का सक्रिय सदस्य है, उसके बाद भी उसने वर्तमान समय में चीन के साथ चल रहे तनाव को देखते हुए चीन के ऊपर अनेक आर्थिक प्रतिबंध लागू किए हैं। उसके साथ अनेक व्यापारिक समझौतों को स्थगित कर दिया गया है। आप लोग जानते होंगे, अनेक उसके चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया गया है। जबकि विश्व व्यापार संगठन में इन के सदस्यों को आपस में इस प्रकार के प्रतिबंध लगाने की मनाही है, लेकिन अपने आर्थिक राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए भारत ने ऐसा कदम उठाया है। और इसी क्रम में अगली हेडिंग है सैनिक तत्व। सैनिक तत्व, भारत की विदेश नीति को उसकी सैनिक आवश्यकताओं ने भी प्रभावित किया है। परिस्थितियों के अनुसार भारत की जैसी सैनिक आवश्यकताएं समय समय पर उत्पन्न हुई, उन सैनिक आवश्यकताओं के कारण भी भारत की विदेश नीति प्रभावित हुई है। जैसे निर्गुट आंदोलन का, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का भारत एक सक्रिय सदस्य था, मुख्य अगुआ की भूमिका में था, नेतृत्वकर्ता की भूमिका में था, लेकिन इसके बाद भी 1971 में जब पाकिस्तान के साथ भारत का संबंध तनावपूर्ण हो गया था, तो निर्गुट आंदोलन का सदस्य होते हुए भी उसने सोवियत संघ के साथ सैनिक एवं मैत्री संधि स्थापित की और उसमें यह भी प्रावधान था कि दोनों देशों में किसी के भी ऊपर यदि आक्रमण होता है तो दोनों देशों के ऊपर हुआ आक्रमण माना जाएगा। तो इस संधि का बहुत ही साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक प्रभाव उस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ा था। तो समय समय पर सैनिक आवश्यकताओं ने भी भारत की विदेश नीति को प्रभावित किया है। अपने देश